देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिकी से बनाते हैं, ठीक है। रेलवे के एग्जाम पूछा गया है। एक ट्रेन एक कार से 25% तेज यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों एक ही बिंदु एक से एक साथ शुरू होती है। एक यानी क्या है, स्थान है, ठीक है, कोई प्लेस है, वहाँ से शुरू होती है। और कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक ही समय में वाई स्थान है कोई, ठीक है, पहुँचती है, वाई बिंदु तक पहुँचती है। यानी साफ साफ कह रहा है कि जो 100 किलोमीटर है ये दोनों के लिए है। कार 100 किलोमीटर की दूरी तय की एक ही समय पे, कह रहा है ना, एक ही समय पे ट्रेन और कार वाई स्थान पे पहुंचा, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर ही है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज को समझिएगा। आगे कहता है कार यात्रा के दौरान नहीं रुकी, लेकिन ट्रेन में कई स्टॉप थे और इसके चलने में 25 मिनट की देरी हुई, ठीक है। देरी हुई या नहीं हुई उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों एक समय पे पहुंचा है भाई। कार और ट्रेन का हमको स्पीड निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किलोमीटर पर आवर में ट्रेन का स्पीड निकालो, गति निकालो, ठीक है। सिर्फ ट्रेन का पूछा है, कार का नहीं पूछा है। बनाते हैं इसी तरीका से, आराम से उड़ेगा। देखिए एक ट्रेन है और एक कार है, ठीक है। कार का मान लेते 100% स्पीड है, तो ट्रेन का कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। इसको रेशियो में लाते हैं, ठीक है, स्पीड को। 25 पचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाता है, यानी 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, कार यात्रा के दौरान, अच्छा लिए लिख देते हैं, डिस्टेंस लिख देते हैं। डिस्टेंस तो दोनों के लिए 100 किलोमीटर ही था ना, ये लिख देते हैं। ऐसे नहीं भी लिखते तो नहीं चल, कोई दिक्कत नहीं है। कार यात्रा के दौरान नहीं रुकी, लेकिन ट्रेन में कई स्टॉप थे और इसके चलने में 25 मिनट की देरी हुई। यानी जो टाइम है आपका रेशियो में, इनका डिफरेंस दिया है 25 मिनट, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 25 मिनट है, ठीक है। 25 मिनट है, मिनट है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे भाई, आवर में करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। तो क्या कर देंगे, 25/60 कर देंगे, क्योंकि आंसर सब किलोमीटर पर आवर में, मिनट में नहीं है, ठीक है। तो 25/60 कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ट्रेन का स्पीड पूछा जा रहा है भाई, डिस्टेंस दिया है 100 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है क्या चीज़, रेशियो में दिया है। तो हम एक्चुअल टाइम लाएंगे, तो एक्चुअल टाइम कैसे निकालते हैं, तो देखिए ट्रेन का पूछा ना, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो 4 गुने, इसमें पुट कीजिए, ट्रेन का पूछा है तो 4 गुने 25/60, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या निकला, टाइम निकला ट्रेन का, टाइम निकला किसका, ट्रेन का। आपसे पूछा जा रहा है क्या, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, बटा टाइम कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 100/60, यानी 60 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। 100 कट गया, यानी 60 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इजी था ये। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। तो इसको बनाते हैं ट्रिकी से। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में करता है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी 20 दिन तक आदमी प्लस 20 दिन तक लड़का काम किया होगा और अंतिम 6 दिन तक वो आदमी काम किया होगा, यानी आदमी टोटल 26 दिन तक काम किया, ठीक है। कह रहा है ना 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले काम करे तो उस काम को कितना दिन में कर देगा, यानी जो टोटल वर्क आएगा उसको अपना क्षमता से कितना दिन में कर देगा। तो बनाते हैं, मैन प्लस बॉय साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं, ठीक है, आदमी प्लस लड़का। जबकि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि अंतिम 6 दिन तक, ठीक है, 6 दिन तक आदमी अकेला कार्य करता है तो 20 दिन आदमी और 20 दिन लड़का दोनों काम करेगा, तब तो 26 दिन तक काम बढ़ जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 20 दिन आदमी करेगा और 20 दिन बॉय भी करेगा। अंतिम 6 दिन तक आदमी अकेला काम किया, यानी 20 दिन तक आदमी और 20 दिन तक लड़का दोनों काम करेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल 26 दिन तक आदमी किया था काम और लड़का 20 दिन तक किया है। अब हम सॉल्व करते हैं, इधर कितना हो जाएगा, 24 मैन प्लस 24 बॉय और इधर वही, ठीक है। अब देखिए
26 मैन हो जाएगा ना टोटल, 26 मैन, और इधर कितना है 24 मैन, 24 मैन 26 मैन की तरफ जाएगा तो क्या होगा भाई 2 मैन हो जाएगा। इधर 20 बॉय है और इधर कितना है 24 बॉय है, 24 बॉय है, ठीक है। 20 बॉय इक्वल टू के बाहर जाएगा 24 तरफ तो क्या हो जाएगा 4 बॉय हो जाएगा, ठीक है। इसको रेशियो में लाते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी मैन का रेशियो कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, और बॉय का कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। यानी एक आदमी का एफिशिएंसी है 2 और एक लड़का का एफिशिएंसी यानी क्षमता है 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम टोटल वर्क निकालते हैं, आप चाहो तो इसमें पुट करके निकाल दो, नहीं तो इसमें निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इसमें निकालते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 1, 3, 3 गुने 24 कितना होता है 72 होता है, 3 गुने 24 कितना होता है 72, ये टोटल वर्क निकला, ठीक है, टोटल वर्क निकला। अब आपसे कह रहा है कि वो लड़का अकेला कितना दिन में कर देगा, तो अपना क्षमता से करेगा ना भाई, क्षमता से कर देगा ना, तो बॉय का क्षमता कितना है 1, टोटल वर्क को ऊपर लिखते हैं बटा एफिशिएंसी नीचे लिखते हैं, यानी 72 दिन में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही आदमी का पूछता तो 36 दिन में कर देता। ओके, थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम पूछा गया, ए बी सी एक काम को 81 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी उसी काम को साथ मिलकर 97.2 दिन में पूरा कर सकता है, बी सी मिलकर उसी काम को 162 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है, बनाते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसको फ्रैक्शन के तरीके से बनाएंगे, क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि पॉइंट में, ठीक है, किसी काम को एक दिन में 1/81 करता है, ठीक है। उसके आगे देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को एक दिन में 97.2 काम करता है, ठीक है। आगे देखिए बी प्लस सी मिलकर उसी काम को एक दिन में 1/162 काम कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बैठाइए, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 है ना, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 12, ठीक है। 81 छौके कितना होता है 486, और 162 तीन जा कितना होता है 486, यानी इनका एलसीएम क्या आएगा, जो टोटल वर्क एलसीएम लेंगे वो क्या आता है टोटल वर्क आता है, ठीक है। तो क्या आएगा भाई टोटल वर्क 486 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, 486 को 81 से डिवाइड मारिए तो 6 का 6, 8 छः के 48, यानी 6 आएगा ए बी सी का एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए ए बी का एफिशिएंसी क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, 2 पचे 10 था ना, 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, क्षमता क्या निकल के आएगा, 486 को 162 से डिवाइड दीजिए, 3 का 3 6, 3 निकल के आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। यानी यहाँ लाइन दे रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 6 है, ठीक है, और ए बी का एफिशिएंसी कितना है, ए बी का 5 है, तो पुट कर दीजिए ना, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, 6 से 5 जाएगा तो 1, सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा भाई 1 आएगा, सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब बी सी का ये क्या था, बी सी का था ना एफिशिएंसी, बी प्लस सी का था, तो बी का क्या निकल के आएगा, बी का क्या निकल के आएगा सी माइनस, देखिए बी सी का, अच्छा हम करके दिखा दे रहे, बी सी का एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, और सी का एफिशिएंसी 1 है, तो आप यहाँ पे पुट करिएगा तो बी का वैल्यू क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, यानी बी का एफिशिएंसी 2 निकला, सी का एफिशिएंसी 1 निकला, तो ए का एफिशिएंसी कितना निकला होगा भाई, ए का एफिशिएंसी कितना निकला होगा 3, और इधर 6 था, ए का एफिशिएंसी 3 निकलेगा, ए का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 3 निकलेगा, इजी था, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा, यानी टोटल वर्क को, टोटल वर्क कितना है 486 है, इसको कितना दिन में अकेला कर देगा, तो क्या होता है बटा एफिशिएंसी निकल लिखते हैं नीचे, तो एफिशिएंसी बी का लिखना है ना, तो 2 नीचे लिख दीजिए, अब डिवाइड मारिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी 243 करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को, कहता है एक काम को समाप्त करने में अंकित बालाजी और चंदू द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय के बराबर समय लेता है, ठीक है, इसके बराबर लेता है, अंकित जो है बालाजी प्लस चंदू के बराबर समय लेता है किसी काम को करने में। अंकित और बालाजी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है,
अंकित प्लस बालाजी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। इसको फ्रैक्शन के तरीके से नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे भाई? क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से बना रहे। और चंदू अकेला उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। हम दोनों का एलसीएम लेंगे ताकि मेरा टोटल वर्क आएगा, तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 आएगा, ठीक है। यानी ए बी का और सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा? 30 को 10 से डिवाइड दीजिए तो 3, और 30 को 15 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा? 15 दूनी 30, यानी सी का एफिशिएंसी 2 निकल के आएगा, क्षमता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है कि बालाजी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा। टोटल वर्क तो निकल गया, अब तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। सी का तो अलग निकल गया भाई एफिशिएंसी, अब बी का हमको अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है? बी प्लस सी है। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी प्लस बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक है। तो 2b प्लस सी का वैल्यू कितना है? 3 है। यानी सी का, अरे यार सॉरी, सी का तो वैल्यू ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, उतना लिखने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है, 2 दिया हुआ है। तो 2b इक्वल टू थोड़ा सा लिखना पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2b इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यानी ये निकला b का एफिशिएंसी निकला, 1/2 b का क्षमता निकला। आपसे पूछा जा रहा है कि बालाजी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा। टोटल वर्क कितना है? 30, यानी 30 काम को अकेला कितना दिन में कर देगा? नीचे क्षमता लिखा जाता है 1/2, यानी 2 ऊपर में चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी 60 दिन में बालाजी उस काम को कर देगा। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाते हैं। रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटा लगता है। पैदल चलकर जाने में प्लस सवारी द्वारा आने में 10 घंटा का समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे कहता है यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा किया जाए, सवारी द्वारा, ठीक है, दोनों तरफ का मतलब जाने में भी और आने में भी, तो 5 घंटे का समय लेता है, ठीक है, 5 घंटे बचा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में उससे कितना देर का समय लगेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो 2 गो आपका अलग अलग रहे, भिन्न भिन्न रहे, तो क्या कर देंगे? इसमें 2 गुना करके माइनस कर देंगे, यानी 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 20 से 5 जाएगा तो कितना होगा भाई? 20 से 5 जाएगा तो कितना होगा? 15 होगा, यानी 15 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 15 घंटा आपका करेक्ट आंसर है। दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर 15 घंटे में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये था इजी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। मीनना और मासूका एक साथ 9 दिन में किसी काम को करते हैं। मासूका अकेले काम करना शुरू कर देती है और काम के 2/5 भाग, काम का 2/5 भाग पूरा कर लेती है, तब मीनना अकेले काम पूरा करती है। इस तरह इसे पूरा होने में 19.5 दिन के समय लगते हैं। अगर मासूका मीनना की तुलना में अधिक तेजी है, ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मासूका का जो क्षमता है, एम ए का जो क्षमता है एम आई से मीनिना से अधिक है, ठीक है। आगे कहता है अकेले कार्य को पूरा करने में मीनिना को कितना समय लगेगा। मीनिना के बारे में पूछा है, ठीक है, एम आई के बारे में पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। अब बनाते हैं, ये एम आई है भाई, मीनिना। देखिए हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे, ठीक है, क्षमता नहीं दिया हुआ है, टोटल वर्क नहीं दिया हुआ है, हम टोटल वर्क को इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले ले भाई? 18 लेंगे तो दोनों का क्षमता बराबर हो जाएगा, एगो का क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मासूका का ज़्यादा होना चाहिए। तो 18 ले लें कि 27 ले लें? 27 ले लेंगे तो फिर 2/5 भाग करने में हमको दिक्कत होगा, पॉइंट आएगा। हम ले लेते हैं 45 को, ठीक है, टोटल वर्क को ले लेते हैं 45। मीनिना और मासूका 45 वर्क को 9 दिन में अपना क्षमता से कर लेगी, देखते हैं। टोटल वर्क है और दिन नीचे, ठीक है, जब डिवाइड मारेंगे तो क्षमता निकलेगा। मीनिना और मासूका का क्या निकलेगा? क्षमता निकलेगा, याद रखिएगा। और कभी कभी दिया रहता है टोटल वर्क को ऊपर, और हम लोग क्या करते हैं? क्षमता से माइनस करते, क्षमता से डिवाइड देते, ठीक है, क्षमता से डिवाइड देते हैं, तो क्या आ जाता है भाई? वो दिन में आ जाता है। और फिर कभी कभी टोटल वर्क को ऊपर रखते हैं और नीचे दिन को लिखते हैं, नीचे दिन को रखते हैं, ठीक है, जब डिवाइड देते हैं तो क्षमता निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। 9×5 = 45, 9×5 = 45 आया, यानी मीनिना प्लस मासूका का क्षमता कितना निकल के आया? 5 निकल के आया, ठीक है।
एफिशिएंसी क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। ठीक है, अब इसी को हमको बांटना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। मासूका अकेले काम करना शुरू कर देती है और काम के 2/5 भाग को पूरा कर लेती है। काम कितना है, 45 है। ठीक है, 2/5 भाग करवाइए। कौन करेगी, ये मासूका करेगी ना। 5 9 45, 9 दूनी 18, यानी मासूका का कितना आया, 18 आया। ठीक है, मासूका 18 काम कर लेती है। और आगे क्या कह रहा है, तब मीनीना अकेले काम पूरा करती है। तब मीनीना अकेले काम पूरा करती है, बचा हुआ काम करती है मीनीना। ठीक है, तो कितना काम बच गया, 45 में से 18 जाएगा तो कितना होगा भाई, मीनीना का क्या निकल के आएगा, 45 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, 15 से 8 जाएगा तो 27, हाँ 27 आएगा। सही, ठीक है 27 आएगा। ये मीनीना का है और ये मासूका का, अजीब नाम है यार, हद है। ठीक है, मीनीना और मासूका का, मासूका 18 काम कर लेती है और मीनीना 27 काम कर लेती है। तो अपना एफिशिएंसी से ही करेगी ना, अपना एफिशिएंसी से ही तो करेगी। तो एफिशिएंसी हम कुछ बैठाएंगे अपने से। ठीक है, और आगे कहता है इस तरह इसे पूरा होने में 19.5 डेज का समय लग जाता है। ठीक है, दिन का लग जाता है, यानी इसके बराबर आना चाहिए। तो हम क्या ले ले क्षमता, दिमाग लगाइए, 5 गो है, इसको बांटिए। मासूका का ज़्यादा होना चाहिए क्षमता। ठीक है, मासूका का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं मासूका का क्षमता हम लेते हैं कितना, 3 ले लेते हैं। और मीनीना का क्षमता हम कितना ले लेते हैं भाई, 2 ले लेते हैं। ठीक है, 3 2 5 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो एक और ले सकते हो बांटने के लिए। मासूका का ले लेते हैं कितना, 4 ले लेते हैं। और मीनीना का कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, जब ऊपर वाला से ना लगे तो दूसरका वाला से लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड मारते हैं। मासूका का कितना क्षमता, 3 है। ठीक है, 18 दिन में करती है ना, तो नीचे लिखते हैं 3 5 15, 3 6 के 18, 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 आ गया। और मासूका कितना, मासूका मीनीना मेरा माथा खा गई। ठीक है, मीनीना का कितना है, 2 है क्षमता ना, तो 2 27 को 2 से डिवाइड दीजिए, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 का 2। ठीक है, 15 2 3 4। ठीक है, 2 का 2 और 2 तिया 6, 2 पचे 10.5, यानी 13.5 आया। ठीक है, 13.5 आया। अब 6 को और 13.5 को जोड़िए तो इसके बराबर में आ रहा है। 13.5 और 6 को जोड़िए तो 13 6 कितना होता है, 19.5। हाँ, आ जा रहा है इसके बराबर। यानी आपका प्रूफ हो गया कि मासूका का जो क्षमता है वो 3 है और मीनीना का जो क्षमता है वो 2 है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तो अकेले कार्य को पूरा करने में मीनीना को कितना समय लगेगा, उस कार्य को, टोटल वर्क जो है उस काम को मीनीना अकेले कितना दिन में कर देगा। तो टोटल वर्क कितना था, 45 था ना, और क्षमता कितना है मीनीना का, 2 है। डिवाइड मारिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 22.5 डेज में कर देगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में ए बी एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। हालांकि ए को कार्य के पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा और इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन का समय लग गया। यदि ए अकेला काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो ए ने कार्य को पूरा होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ा था। ठीक है, बनाते हैं। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, अभी बीच वाला को भूल जाइए, यहाँ पे देखिए लास्ट में एक चीज़ बोले थे, यदि ए अकेला काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 21 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। 18 और 21 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, 126 आएगा। ठीक है, 126 आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब दोनों का हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 126 को 18 से डिवाइड दीजिए, 126 को 18 से डिवाइड दीजिए तो 18 8 8 16 24 32 40 8 6 48 8 7 56, 7 आ जाएगा। यानी ए बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 7 आएगा। और 126 को 21 से डिवाइड दीजिए, 6 का 6 6 दूनी 12, यानी 6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपका
बी का क्षमता निकल जाएगा, ए माइनस ए कर दीजिए, बी का क्षमता निकल जाएगा, कितना आएगा बी का क्षमता, बी का क्षमता कितना आएगा भाई, बी का क्षमता कितना आएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ए का क्षमता कितना है भाई, ऑलरेडी 6 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, एक कार्य के पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा, कुछ दिन पहले बोला है, बाद नहीं बोला है, यानी बी कंटिन्यू रहा होगा, ठीक है। इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन का समय लग गया, यानी बी जो है अपना क्षमता से 27 दिन तक काम करेगा, तो कितना कर देगा, ठीक है, कितना कर देगा, बी ही ना किया 27 दिन तक काम, ये तो पहले छोड़ दिया था, ठीक है, पहले छोड़ दिया था, बी करेगा अपना क्षमता से 27 दिन तक काम, तो कितना काम कर देगा, तो 27 एकम 27 यानी 27 काम कर देगा, ठीक है। वर्क कैसे निकालते हैं, डेज इंटू एफिशिएंसी, ठीक है, तो बी का कितना निकल जाएगा, 27 निकल जाएगा, 27 एकम 27, ठीक है, 1 इंटू 27। देखिए डिटेल्स में समझा देते ताकि एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो 27 वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, ए अकेला कार्य को, ये तो हो गया ना भाई, तो ए ने कार्य के पूरा होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ दिया था, ए ने कार्य कार्य के पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य को छोड़ दिया था। अब देखिए बी 27 दिन तक काम कर दिया, टोटल वर्क कितना था 126 था, तो काम कितना बचा भाई, काम पहले देखते कितना बचा, वर्क लेफ्ट कितना हुआ है, ठीक है, काम कितना बचा, 126 में से 27 जाएगा तो क्या होगा 99 होगा, यानी अभी रिमेनिंग वर्क जो है 99 बचा हुआ है। पूछ रहा है ए ने कार्य के पूरा होने से कितना दिन पहले काम को छोड़ दिया था, पहले देखते हैं, पहले देखते हैं 99 काम को ए अकेला कितना दिन में कर देगा, पहले देख लेते हैं। ए का क्षमता कितना है 6 है, ठीक है 6 है, तो 99 को 6 से डिवाइड मारिए, 6 एकम 6, 3 छो छो का 36, ठीक है, फिर 3 उतरेगा, यानी पॉइंट यहाँ बैठाइए, 6 पचे 30, यानी 16.5 डेज में कर देगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ए कार्य के पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, और इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन का समय लग गया था, कुल 27 दिन का समय लग गया था, उस वक्त छोड़ा था और कुल 27 दिन का समय लग गया था जो बी अकेला किया था, ठीक है। तो लास्ट में पूछता है ए ने कार्य के पूरा होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ा था, ठीक है, तो क्या कर देंगे 27 में से 16.5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27 में से 16 पॉइंट, ये सब प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तभी बनेगा एग्जाम में। 10 से 5 जाएगा तो 5, और इधर 6 से 6 जाएगा तो क्या होगा 0, और इधर 2 से 1 जाएगा तो 1, यानी 10.5 डेज पहले छोड़ा था, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके, ये बी वाला, ठीक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिकी से बताते हैं, देख लीजिए। रत्ना और संजू अकेले किसी कार्य को क्रमांश 18 और 60 दिन में पूरा कर सकती है। रत्ना काम करना शुरू करती है और 3 दिन तक अपना काम करती है, ठीक है, फिर वह 5 दिनों तक का ब्रेक लेती है, यानी 5 दिनों का ब्रेक लेती है, तो उसी दौरान संजू काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह चलते रहता है, ठीक है, अल्टरनेट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, इतना जान लीजिए। यही क्रम कार्य पूरा होने तक चलता रहता है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन का लगेगा समय, तो बनाते हैं। देखिए रत्ना किसी काम को 18 दिन में कर सकती है, जबकि संजू किसी काम को 60 दिन में कर सकती है। हम दोनों का एलसीएम लेंगे ताकि मेरा टोटल वर्क निकल के आएगा, तो 18 60 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 180 आएगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी दोनों का निकालते हैं, तो 18 10 जा 180 होता है, यानी 180 को 18 से डिवाइड दीजिए, 10 ही आएगा ना। तो रत्ना का एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना आया 10 आया। संजू का क्षमता कितना आएगा, 0 0 कटेगा, 6 का 12 6 18 3 आया संजू का एफिशिएंसी यानी क्षमता जिसको कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, रत्ना काम करना शुरू करती है और 3 दिन तक काम करती है, यानी अपनी क्षमता से 3 दिन तक काम करेगी, तो कितना काम कर देगी 10 या 30, 10 या 30। रत्ना कितना काम कर देगा 10 या 30 कर देगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब संजू अपना क्षमता से कितना काम करेगी, 5 दिन तक कौन काम करता है संजू करता है, तो 5 या 15, यानी संजू जो काम करेगी कितना कर देगी 5 या 15 काम कर देगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन में देखिए कितना दिन का काम है भाई, 5 6 7 8 दिन का काम है, 8 दिन का काम है। ध्यान से देखिए, इसको पहले जोड़िए, ट्रिक है। 15 और 30 कितना होता है, 15 और 30 कितना होता है भाई आपका 45 हो गया,
ठीक है 45 हो गया। 45 में हम क्या गुना करें जबकि इसके करीब आ जाए, 45 में क्या गुना करें जो कि इसके करीब आ जाए, ठीक है इसके करीब आ जाए। ये डेज था ना, 8 दिन का काम है, 8 दिन का काम है, ठीक है। 45 में क्या गुना करें जो इसके करीब आ जाए, तो 45 चौके कितना होता है 180 होता है, यानी 4 गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर भी 4 से गुना करेंगे तो 8 4 कितना हो गया 32 हो गया, यानी 32 दिन में 180 काम पूरा हो जा रहा है, 32 दिन में 180 काम पूरा हो जा रहा है, ठीक है। ये वर्क है इधर, ठीक है 32 दिन में 180 काम पूरा हो जा रहा है, सिंपल था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में बहुत कोई गलत करके आया था। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर देता है। यदि वे 7 काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बनाते हैं इसको। देखिए 2 गो है, एक ए है और एक बी है। इनका एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना दिया है, एक का 4 दिया है और बी का 1 दिया है। टाइम क्या हो जाएगा भाई, टाइम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। रेशियो में है, ठीक है हम एक समान के चलते कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले कर लेता है, यानी ए जो है 60 दिन पहले कर लेता है बी की तुलना में। ए का कितना दिया है टाइम, 1 दिया है तो एक्स ले लीजिए, ठीक है, प्लस 60 दिन पहले कर लेता है बी से। बी का कितना दिया है 4x है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एक्स इक्वल टू के बाहर जाएगा 4x की तरफ तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, और इधर 60 ही रह जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 20 निकल के आएगा, ठीक है 20 निकल के आएगा। अब हम टोटल वर्क निकालते हैं और ए बी का क्षमता निकालते हैं, ठीक है। ए बी का क्षमता निकालेंगे, वैसे तो ए बी का क्षमता इतना ही आएगा 4 और 1 ही आएगा, पर टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। टोटल वर्क निकालते हैं तो देखिए कैसे निकाला जाता है। एक्स का वैल्यू कितना आया 20 आया, आप इस पर पुट कर दीजिए, ठीक है। ए का जो टाइम दिया है उस पर पुट कर दीजिए और बी का जो टाइम दिया है उस पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है किसी काम को 4 का 4, 4 दूनी 8, 80 दिन में कर देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा भाई 80 आएगा, यानी ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालना चाहते तो निकाल लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। 2 चौके 8, ए का 4 आएगा एफिशिएंसी और बी का आएगा 1 ही, बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि वे 7 काम करे तो कितने दिन में काम को पूरा करेगा, यानी 80 काम को कितने दिन में करेगा, अपना एफिशिएंसी से करेगा दोनों साथ में, तो 4 और 1 5 कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 छः के 30, यानी 16 दिन में कर देगा, ठीक है। ये वाला करेक्ट आंसर है, ओके ठीक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी से बनाते हैं। एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे बाद मिलते हैं। कोई समय दे दिया है टी, ठीक है, उस घंटे बाद मिलते हैं और मिलने के बाद क्रमांश 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि ए यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर पर आवर है तो कार बी की गति क्या होगा, ठीक है। जब आपस में क्रॉस करता है या मिलता है तो इसका एक ट्रिक्स जान लीजिए क्या होता है, ठीक है। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट T2 बटा T1, ठीक है, टाइम 2 बटा टाइम 1, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू ध्यान से स्पीड 1 बटा स्पीड 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टाइम 2 क्या है 6 है, ठीक है, टाइम 2 क्या है 6 है, तो अंडर रूट 6 बटा टाइम 1 क्या है 5 है, अंडर रूट 5, कोई दिक्कत नहीं आता है। इक्वल टू स्पीड 1 क्या है, देखिए ए का गति कितना दिया 55 किलोमीटर है, तो 55 किलोमीटर पर आवर है ना स्पीड है, बट्टा बट्टा एक्स मान लेते हैं। दूसरका का स्पीड हम क्या मान लेते हैं बी का भाई एक्स या बी ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो क्या आ जाएगा 55 इंटू अंडर रूट 5
बट्टा √6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे भी √6 आ जाएगा, बट्टा √6 ही आएगा। ये तो इजी है, सबको पढ़ा होगा इस टाइप का। अब देखिए 6 को √6 इंटू √6 कीजिएगा तो क्या आएगा भाई, 6 ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 55 √5 इंटू √6 है तो क्या आ जाएगा, 55 √30 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 5 = 30 बटा 6 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, इजी था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाते हैं। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी की यात्रा 2 घंटे में करती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसने रेलगाड़ी से यात्रा 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से की हो और पैदल 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से की हो तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, रेलगाड़ी से तय की गई दूरी क्या है, डिस्टेंस पूछ रहा है तो बनाते हैं इसको। देखिए 80 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस है, इसको दो भाग में बांट दिया, एक पैदल में और एक रेलगाड़ी से जो सवारी से सफर करता है, टोटल 2 घंटा में करता है। तो बनाते हैं। टाइम कितना है, 2 है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। रेलगाड़ी का पूछा है तो पहले हम रेलगाड़ी का ही निकालते हैं। तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, बटा स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर है, प्लस दूरी टोटल 80 किलोमीटर है ना, तो प्लस ही करेंगे ना। और पैदल को हम मान लेते हैं 80 माइनस x कर देते हैं। ठीक है, इसको दो भाग में बांट दिए हैं, बटा इसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब आप सोल्व कीजिए, आराम से बनेगा। ठीक है, 100 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा भाई, 100 आएगा। ठीक है, 100 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 आएगा, इसका इसका एलसीएम लेने से 100 आएगा ना, तो 100 को इक्वल टू के बाहर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 100 को 100 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को इंटू कीजिएगा 1 से तो 1 ही आएगा, प्लस इधर 100 को 20 से डिवाइड मारिए, 100 को 20 से डिवाइड मारिए तो 20 25 100 होता है, 20 25 100 होते यानी 8 25 40, इधर हो गया कितना, 400 माइनस 5x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये 400 इक्वल टू के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 200 की तरफ जाएगा तो -200 ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5x है और इधर x है, माइनस में 5x है ना, तो क्या आएगा, -4x आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 200 बटा 4 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 4 5 20 यानी 50। तो ट्रेन की जो दूरी है, ट्रेन से जो तय की गई दूरी है वो कितना है, 50 किलोमीटर का है। कितना है, 50 किलोमीटर का है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पैदल का पूछता तो क्या कर देते भाई, 80 में से 50 को माइनस कर देते तो 30 आ जाता। ओके, नेक्स्ट।